पहले पैसे के लिए अपने जिस्म को बेचा, उसके बाद खुद अपने ही देश से गद्दारी की। जानते हैं वो हसीना का नाम क्या है? उस हसीना का नाम है ज्योति मल्होत्रा। बिलोंग करती है हरियाणा से और जासूसी करती थी पाकिस्तान के लिए। और ये पिछले 6 महीना से उसका होना माने पाकिस्तान से आना जाना चालू था। और वो एक दानिश नाम के पाकिस्तानी लड़के के संपर्क में थी और उसी के साथ लव जिहाद में उसका अफेयर चल रहा था। और ये है इस देश की हरियाणा की एक यूट्यूबर की कहानी। नाम ज्योति मल्होत्रा और काम है पाकिस्तान की जासूसी करना और पुलिस अब उसको धकेल रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ ज्योति मल्होत्रा ट्रेवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो पाकिस्तान की जासूसी करती थी। उसके बाद पाकिस्तानी दूतावास में एक पाकिस्तानी से दोस्ती की, लव जिहाद में फंसी और फिर से अपने दोस्त से गद्दारी करने लगी। ट्रेवलिंग के बहाने भारतीय सेना से जुड़े जो संस्थान होते थे ना उस पर इसका आना जाना होता था। और उसके बाद जो भारतीय सेना का अड्डा होता था ना उसके पास भी ये जाके वीडियो में आती थी, मैं चलाऊंगा वीडियो में। और उसके बाद ये सारा जानकारी अपने जो दानिश इसका जो बॉयफ्रेंड था उसको देती थी। और वो क्या करता था कि पाकिस्तान के जो IAS अधिकारी थे उनको देता था। अब इसे गिरफ्तार किया गया है और देश के गद्दार लोग नहीं बोलेंगे अब इसके बारे में, क्योंकि देश के लोगों को सिर्फ नेहा सिंह राठौर दिखाई देती है। आइए मैं और आपको बताता हूं कि और सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक जो भी जासूस पकड़े गए हैं कितने को फांसी दिया गया है और कितनों को सजा दिया गया है ताकि ऐसा गलती वो दोबारा ना कर सके। आज तक जितने भी जासूस पकड़े गए हैं ना उनकी नागरिकता भी समाप्त नहीं किया गया है। और जासूसी का मूल कारण यह है कि उनकी जो शिक्षा है ना वो घटिया मानसिकता की शिक्षा है और ना शिक्षा में संस्कार है और ना ही शिक्षा में उनके अंदर जो कानून का खौफ है ना वो भी उनके अंदर नहीं है। इसीलिए जासूसी वो करते हैं और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस्म को भी बेच सकते हैं, उसके बाद देश से गद्दारी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ज्योति मल्होत्रा के साथ 7 यूट्यूबर, ज्योति मल्होत्रा और 6 यूट्यूबर और अलग अलग है पकड़े गए हैं, पंजाब से भी पकड़े गए हैं। ज्योति मल्होत्रा नाम है सबसे पहले, उसके बाद देवेंद्र सिंह ढिल्लो, उसके बाद पलक सिंह मसीहा, उसके बाद सूरज मसीह, उसके बाद ये 4 जो नाम है ना ये हिंदू का 4 नाम है। और अब आइए 3 मुसलमानों से आपको मिलाता हूँ। जाफर हुसैन, अनाम आदमी और नौमान इलाही, ये सारे के सारे जो जासूस है ना ये पाकिस्तानी के लिए सारे लोग जासूसी कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं भारत के सिस्टम से, भारत के सरकार से कि सब चीज जानते हुए भी आज तक 1947 के बाद से जब से देश आजाद हुआ है और जासूसी करते हुए पाकिस्तान का कोई भी नागरिक पकड़ा गया है तो उसकी नागरिकता को रद्द क्यों नहीं किया गया है, उसको सजा ऐसा भयानक क्यों नहीं दिया गया है सऊदी अरब की तरह, ताकि वो भविष्य में जाके अपने देश के साथ अपने मिट्टी के साथ गद्दारी ना कर सके। ऐसा क्यों सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसा कानून में संशोधन क्यों नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं करने के कारण आए दिन भारत में जयचंद पैदा हो रहे हैं और जयचंद पैदा होने के बाद पाकिस्तान से बिक जा रहे हैं, तो कभी चाइना से बिक जा रहे हैं, तो कभी बांग्लादेश से बिक जा रहे हैं, तो कभी दुश्मन देश से, मतलब किसी भी दुश्मन देश से बिकना इनका काम है। और ये काम किसके इशारे पे हो रहा है वो तो अब जब NAI जांच कर रही है तो सारा बात खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं भारत सरकार से कि आज तक जितना भी जासूस पकड़े गए हैं आप लोग उन जासूसों को दामाद की तरह क्यों सेवा किया। अगर दामाद की तरह सेवा नहीं किया होता तो वो जासूस आज कोई बनने को तैयार नहीं होता। और जिस तरह से सऊदी अरब अपने यहां गद्दारी करने पे सजा देता है, ठीक उसी तरह से किसी भी कहीं पे भी देश में नियम लागू होना चाहिए कि देश के साथ, अपने वतन के साथ, अपने मिट्टी के साथ, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस गांव में पैदा हुए हैं, उस एरिया से, उस क्षेत्र से, उस देश से गद्दारी करना कितना बड़ा जुर्म होता है ये सरकार को क्यों नहीं पता है। और सरकार अभी तक जासूसों को दामाद की तरह क्यों रखती है, पूछता है पूरे भारत के युवा और पूछते हैं पूरे भारत के देशभक्त, पूछते हैं पूरे भारत के राष्ट्रभक्त, क्योंकि
इनके मनोबल और बढ़ते गया है और मनोबल इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान को आए दिन भारत की खुफिया एजेंसी के बारे में जानकारी मिलती रहती है और बस पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादी भेजता है, अटैक मरवाता है और कि तो पब्लिक मरेगा नहीं तो आर्मी मरेगा, ऐसे ही काम चलता है। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करता हूं ना कि जासूस लोग जो पकड़े जा रहे हैं ना, उनकी खातिरदारी जो है ना वो मुजरिम की तरह किया जाए और उनकी जो सजा है ना वो फांसी या बीच सड़क पे बैठा के गर्दन सर धड़ से अलग, उनका यही है क्योंकि उनको जीने का हक नहीं है। वो अपनी माँ को बेच रहे हैं, अपनी वतन को बेच रहे हैं, अपनी मिट्टी को बेच रहे हैं और अपने देश में अपने देश के हर नागरिक की इज्जत को बेच रहे हैं, अपने देश की सेना को इज्जत की बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं। इसलिए जासूसों के साथ सबसे बड़ी कार्रवाई या तो चौराहे पे लटका के फांसी, नहीं तो गर्दन धड़ से अलग, नहीं तो उनको जीवित छोड़ने के लायक नहीं रहने देना है। नहीं तो जीवित छोड़ने के बाद फिर से वो जासूसी का काम चालू करेंगे और फिर से पाकिस्तान को सारा भेद बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज्योति मल्होत्रा सहित जो यूट्यूबर पकड़े गए हैं इन सब पे फांसी की मांग सभी देशभक्त कीजिए, क्योंकि आए दिन ये लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में जासूसी कर रहे थे। जय हिंद।